हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी में अपना जो था लेजर का चल रहा था पार्ट। ठीक है, कंसेप्ट हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। मैसर्स मोहित ट्रेडर्स के लिए रोजनामेता में प्रविष्टि और खाता बही में खतौनी कीजिए। मैं आपको इसकी एंट्रियां बताऊंगा, एक कोई अकाउंट भी लेजर का बना के बताऊंगा, बाकी अकाउंट आपको लेजर के खुद मेंटेन करने हैं। तो एंट्री करवा दें। 1 अगस्त 2017 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1,10,000। व्यापार प्रारंभ करते हैं कैश से। क्या एंट्री होती है? आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। कब किया है? 1 अगस्त 2017 अगस्त 1 व्यापार प्रारंभ किया कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? व्यापार प्रारंभ किया 1,10,000। 1,10,000 ये कर दिया। फिर नरेशन लिखना चाहो लिख दो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब नरेशन आप नरेशन लिख दो इसमें, जब खतौनी करोगे, लेजर करोगे, उस समय कैश में आएगा डेबिट साइड में टू कैपिटल और कैपिटल में आएगा बाई कैश। ठीक है, लेजर एकदम सरल कंसेप्ट है। कोई भी एक अकाउंट, मैंने वैसे पिछली 2 वीडियो में आपको बताए भी थे। सेकंड ट्रांजेक्शन में चलते हैं कि HDFC बैंक में खाता खोला 2 तारीख को। कितने रुपए? 50,000 रुपए से। देखना, सुनना भी ध्यान से। बैंक में खाता खोला, ये एक तरीके जहां बैंक और कैश दोनों एक साथ अफेक्ट होते हैं, वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो अगस्त 2 को बैंक में खाता खोला, बैंक में रुपए जमा करवाए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश का बैलेंस बढ़ता है तो कैश DR, बैंक का बढ़ता है तो बैंक DR। बैलेंस कम हो रहा है, कैश का कम हो रहा है तो कैश CR, और बैंक का कम हो रहा है तो बैंक CR। देखो बैलेंस कौन सा बढ़ रहा है? बैंक का। बैंक में रुपए बैलेंस बढ़ गए, कैश बढ़ गया, बैंक अकाउंट DR टू, और हमारे यहां पर जो कैश इन हैंड थी उसका बैलेंस कम हो चुका है तो टू कैश। कितने रुपए? 50,000 रुपए। ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, सेकंड चलते हैं। इसमें देखो बैंक वाले में जब बैंक का अकाउंट बनाओगे ना, उसमें लिख दोगे टू कैश, और जो कैश वाले में होगा उसमें लिख दोगे बाई बैंक। ठीक है, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहां पर C वर्ड आपको यूज करना है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री उस एंट्री को बोलते हैं जिसमें आपका कैश और बैंक अकाउंट दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं, यानी DR और CR में अगर दोनों एक साथ कैश और बैंक का नाम आता है, उस प्रविष्टि को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अगली एंट्री है अगस्त 3 को। अगस्त 3 को वो जो बता रखा है फर्नीचर खरीदा तो एसेट्स आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, और पेमेंट कर रहे हैं कैश में। फर्नीचर अकाउंट DR। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट DR 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। जब तक आपको चेक का, बैंक का नाम ना ले, तब तक हमें कैश में ही पेमेंट करना है। ठीक है, ये 20,000 रुपए का हमने कैश कम कर दिया। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। अगस्त 3 के बाद अगस्त 7 में रूपा ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा। नगद माल खरीद रहे हैं तो नाम से कोई भी हमें मतलब नहीं है, कुछ भी नाम हो XYZ। ये कह रहा है रूपा ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा। नगद खरीद रहे हैं तो नाम ये केवल आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये उधार खरीद की तो एंट्री नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो एंट्री है रूपा ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा, तो ये कैश परचेज की एंट्री है। परचेज जो हमने किया वो कैश में किया। कितने का? 30,000 का। 7 अगस्त को एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना? आपने 30,000 रुपए का माल खरीदा। 30,000 डेबिट में और 30,000 अपने क्रेडिट में। बीइंग गुड्स परचेज। जैसे ये हुआ, लाइन ड्रॉ कर दो। फिर नेक्स्ट में मेसर्स हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा। यहां पे सुनिएगा ध्यान से,
मैसर्स हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा, माल बेचा, नाम भी आ रहा है, नगद का नाम नहीं है, माल बेचा। इसका मतलब हमने क्या किया, उधार माल बेचा है, व्यक्ति विशेष का नाम भी आ गया। अगर नगद वर्ड साथ में आ जाता ना, जैसे ऊपर वाले में आया, यहाँ नगद माल बेचा, उस समय हम कैश सेल की एंट्री करते। यहां पर क्रेडिट सेल की एंट्री होगी, उधार बेचा 8 अगस्त को। तो अगस्त 8 को किसको बेचा है, हेमा ट्रेडर्स को बेचा है। रिसीवर कौन है, हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू हेमा ट्रेडर्स, ठीक है। ऑन क्रेडिट बेसिस लिखना चाहो तो लिख दो। हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा 42,000 रुपए का, ये रिकॉर्ड कर दिया हमने 42,000 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रोकड़ माल बेचा, नगद बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख को रोकड़ माल बेचा, नगद बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, गुड्स जा रहा है, ठीक है। कैश सेल की एंट्री आपको करनी है, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डीआर, गुड्स आपने भेज दिया टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। नगद आपने रोकड़ माल बेचा, कितने का, आपने 30,000 रुपए का रोकड़ माल बेचा है, 30,000 रुपए का रोकड़ माल बेचा, ये कर दिया 30,000 का। उसके बाद मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा, मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स को ट्रेडर्स को उधार माल बेच रहे हैं, अगस्त 14 को उधार माल बेच रहे हैं, ठीक है। मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा है, रिसीवर ये है, तो अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का, ये हमने माल बेचा है 12,000 रुपए का, ये हमने नोट कर दिए 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हमने कर दी। फिर चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो अपना है वो ये है कि किराए का भुगतान किया 16 अगस्त को, अगस्त 16 किराए का भुगतान किया, खर्चा है तो व्यक्तिगत वास्तविक नाममात्र खाते का रूल लगता है, समस्त खर्चे डीआर, रेंट अकाउंट डीआर, भुगतान कैश में हो रहा है, कैश कम हो रही है टू कैश। किराए का भुगतान किया आपने 4,000 रुपए, ये लिख दिया 4,000 रुपए। नरेशन लिख देंगे रेंट पेड, आपने किराया चुकाया, ठीक है, 4,000 रुपए, ये हमने नोट कर दिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया, व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया 18 अगस्त को, अगस्त 18 व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया, व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया 1,000 रुपए, तो ये लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डीआर, खर्चे हैं अपने, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया 1,000 रुपए, ये लिख दिया हमने 1,000 रुपए, ठीक है। बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेज पेड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, गुप्ता ट्रेडर्स से नगद प्राप्त की, गुप्ता ट्रेडर्स से नगद प्राप्त की 12,000 रुपए। तो देखो माल हमने कितना बेचा था, गुप्ता ट्रेडर्स को 12,000 का ही बेचा था, और 12,000 रुपए हमें मिल रहे हैं 20 तारीख को, तो अगस्त 20 मिल रहा है पैसा, कैश आ रही है, कैश अकाउंट डीआर, रिश्त कौन दे रहा है, गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, ये 12,000 रुपए का सेटलमेंट आपका हो चुका है, 12,000 रुपए आपको मिल गए। बीइंग केस रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, ये आ चुका है, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्रियों में।
आपको बताया था कि जनरल का जैसे ही आपका पेज कंप्लीट होता है आपको इसका टोटल करना है। यहां पर टोटल CF वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, या CD वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज टोटल BD वर्ड यूज करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट एंट्री में। अगस्त 20 के बाद 22 अगस्त की एंट्री, 22 अगस्त की एंट्री। अगले ट्रांजेक्शन देखो 22 अगस्त को, अगस्त 22 2017, ठीक है। अगला जो अपना ट्रांजेक्शन है, हेमा ट्रेडर्स का खरीदा माल वापस किया। हेमा ट्रेडर्स से हमने माल खरीदा था, हेमा ट्रेडर्स से, हेमा ट्रेडर्स। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा कि यहां पे जैसे लिख रखा है हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा, और यहां बोल रखा है हेमा ट्रेडर्स का खरीदा माल वापस किया और हेमा ट्रेडर्स को नगद भुगतान किया। या तो आप इस एंट्री को, इसको यहां पर हेमा ट्रेडर्स को या तो इसको खरीद कर लो, माल खरीदा, या फिर इसको सेल्स माना तो इसको भी फिर सेल्स मान के ही एंट्री कर लो कि इसको जैसे हेमा ट्रेडर्स को खरीदा माल वापस किया तो यहां पर बेचा गया माल वापस आया, नगद भुगतान प्राप्त किया। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। तो यहां पर या तो इसको परचेज की एंट्री कर लो, हेमा ट्रेडर्स वाले को परचेज कर लो, कि इसको सेल्स मानते हुए एंट्री कर ले। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिस प्रिंट है। तो यहां पर तो देखो माल बेचने की एंट्री है, यहां पर फिर खरीदने के बारे में ट्रांजेक्शन हमें बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, 8 अगस्त का जो ट्रांजेक्शन है, 8 अगस्त का जो ट्रांजेक्शन है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या तो इसे आप परचेज की एंट्री मान लो, चलो हमने इसको कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां पर परचेज की एंट्री मानते हुए इसको कर लेना। परचेज की एंट्री अगर हम करते हैं, ठीक है, तो परचेज की एंट्री अपनी क्या होगी, परचेज की एंट्री होगी, क्वेश्चन को सही कर लेना, 8 अगस्त का जो ट्रांजेक्शन है उसमें माल बेचा, उसको काट के खरीदा कर लेना। भी उस समय एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट DR टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, 42,000 रुपए आपने माल खरीदा, 42,000 रुपए। उसके बाद ये बोल रहा है कि हेमा ट्रेडर्स को खरीदा गया माल वापस लौटाया, खरीद कर लेना भी इसको काट के, क्वेश्चन मिस प्रिंट है। खरीदा गया माल वापस लौटाया 2,000 रुपए का, 42,000 में से 2,000 का माल आपने वापस लौटा दिया। इसका माल खरीदा था आपने, 2,000 का माल वापस लौटा दिया। खरीदते हैं उस समय परचेज अकाउंट DR, वापस करेंगे तो वापस 2,000 रुपए का माल किसने, हमने हेमा ट्रेडर्स से खरीदा था, वापस हेमा ट्रेडर्स को डेबिट कर देंगे। हेमा ट्रेडर्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, खरीदा गया माल वापस लौटा दिया, इसको बोले परचेज रिटर्न। कितने का, 2,000 का माल हमने वापस लौटा दिया। गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, की हेमा ट्रेडर्स को हमने गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। 22 अगस्त के बाद देखो फिर 23 अगस्त का ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगस्त 23 अगस्त का जो ट्रांजेक्शन है, हेमा ट्रेडर्स को नगद भुगतान किया 40,000 का, 42 का माल खरीदा, 2,000 हमने वापस कर दिया। कितने का पेमेंट करना है, 40 का। तो आपने 23 अगस्त को पेमेंट कर दिया। रिसीवर कौन है, हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट हेमा ट्रेडर्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। आपने 40,000 का भुगतान कर दिया, ये 40,000 का पेमेंट हो गया। कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स, ठीक है। 23 तारीख के बाद में देखो 25 तारीख को डाक टिकट खरीदी, अगस्त 25 को पोस्टेज, पोस्टेज एंड स्टाम्प लिख देना भी, चार्जेस जो लगा है। अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने आपने 100 रुपए खर्च हुए, तो ये 100 रुपए डेबिट में, 100 रुपए क्रेडिट में, ठीक है। कैश पेड फॉर पोस्टेज चार्जेज, कैश पेड किए हमने पोस्टेज चार्ज के लिए। लास्ट जो ट्रांजेक्शन अपना 30 अगस्त का अगस्त 30 अगस्त का जो ट्रांजेक्शन है वो है ऋषभ को वेतन दिया,
ऋषभ को वेतन दिया, किसी को भी दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, खर्चे का नाम आएगा। सैलरी अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 4,000 रुपये, 4,000। कैश पेड या सैलरी लिखना भी, सैलरी पेड टू ऋषभ, ऋषभ को आपने सैलरी पेड की। तो ये अपनी सारी जनरल एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी है। जब आप अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको जो जो एंट्री इफेक्ट हुई है वो अकाउंट मतलब सारे आपके बनने हैं। मैं आपको एक अकाउंट बना के बता दूं। कैश अकाउंट बना लें, डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, सॉरी, ये आपको डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेबिट क्रेडिट ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो, जैसे ये कैश का अकाउंट हमने बनाया, अब इसमें पोस्टिंग करते हैं। तो जो जो एंट्री कैश की इफेक्ट हो रही है, कैश अकाउंट डीआर फर्स्ट एंट्री में टू कैपिटल 1 अगस्त को, डेबिट साइड में 2017 अगस्त फर्स्ट टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 1,10,000, 1,10,000। सेकंड में देखो, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, कैश कहां, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाई बैंक अकाउंट, कितनी तारीख को, 2017 अगस्त सेकंड, 1,10,000। उससे नेक्स्ट फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, कैश कम हो रही है सीआर साइड में बाई फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदा आपने कितने का, 20,000 का, तो ये 20,000 रुपए हमने रिकॉर्ड कर दिए अगस्त 3 को। फर्नीचर के बाद देखो आपने गुड्स खरीदा, फिर परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, कैश फिर कम हो रही है सीआर साइड में 30,000 रुपए बाई परचेज अकाउंट, कैश कितना आपने खरीदा है, 30,000 का, ये 30,000 हमने कर दिए 7 अगस्त को। उसके बाद हेमा ट्रेडर्स खरीदा माल है, तो यहां पर कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा। नगद माल बेचा, कैश डीआर में 30,000, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 30,000, अगस्त 10 अगस्त को ये हुआ था ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद किराया आपने ये गुप्ता ट्रेडर्स को माल बेचा, कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा। रेंट पेड किया, कैश कम हो रही है सीआर साइड में बाई रेंट अकाउंट 4,000 रुपए, रेंट आपने पेड किया है अगस्त 16 को। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेज, कैश कम हो रही है फिर 1,000 रुपए से बाई ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट 1,000 रुपए से। फिर उसके बाद देखो, गुप्ता ट्रेडर्स से कैश मिली आपको 12,000 रुपए, कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो फिर डेबिट साइड में टू गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है, कितना, गुप्ता ट्रेडर्स ये आपको बता रखा है 12,000 रुपए, ये 12,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया, डेट जो थी अपनी 20 अगस्त को। फिर यहां देखो ये एंट्री नहीं आएगी, हेमा ट्रेडर्स को पेमेंट किया है, तो बाई हेमा ट्रेडर्स अगस्त 23 को कितने रुपए का पेमेंट किया, 40,000। उसके बाद आपने हेमा ट्रेडर्स के बाद पोस्टेज का खर्चा अगस्त 25 को बाई पोस्टेज चार्जेज अकाउंट, ये बता रखा है 100 रुपए का। सैलरी पेड की है 30 तारीख को बाई सैलरी अकाउंट 4,000 रुपए, ठीक है। ये बैंक वाले में 1-10 कैसे, बैंक में 50,000 आएगा, सॉरी यहाँ पर बैंक में 50,000 ही आएंगे।
ठीक है। अब बैलेंस निकाल सकते हो। कैश का इस साइड का टोटल कर लो कि डेबिट का टोटल करें। 1, 10, 1, 40, 50, 1,52,000। इधर लेके आए 1,52,000। इसमें से ये लेस कर देंगे 1,40, 5, 1,49,100, 5, 7, 8, 9, 10, 1,49,100। इसमें से लेस कर देंगे 1,52,000 में से ये आपका आ गया 2900 रुपये बैलेंस। आपका आ गया 2900 रुपये बैलेंस बाई बैलेंस CD 30 तारीख को। इस तरीके से आपको लेजर बनाना है। जो जो अकाउंट अफेक्ट होता है उसमें आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये मैंने जनरल एंट्री और इसकी लेजर देख ली। थैंक यू। बाकी के अकाउंट आपको इसमें मेंटेन करने हैं।